वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग है जी हमारा 7 ब्रदर्स वर्कशॉप पे, और आज के दिन में हम आपको एक एक्सीडेंटल केस दिखाएंगे जो कि है सिविक एक्स का। गाड़ी कल्टी हुई है। पहले भी कुछ छत का काम गाड़ी में हुआ था, मगर अभी काफ़ी सिवियर एक्सीडेंट था। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस इस पर आ रहा है। गाड़ी की कंडीशन कुछ छोटा सा काम आगे बढ़ा है, एक चाल बड़ी है क्योंकि पीछे की सस्पेंशन जो है खोल दी थी और फ्रेम जो है बिल्कुल अपनी पोजीशन से हिल चुका था, उसको अपनी जगह पे अलाइन की है। चलते हैं गाड़ी की तरफ, आपको दिखाता हूँ किस तरह का काम है, उसको किस तरह हल करना है और क्या कंडीशन है। ये रही हमारे सामने सिविक एक्स, और इसका जो है इंजन हमने खोल लिया था। बोनट इसका डैमेज था, एक साइड की लाइट डैमेज थी। छत की कंडीशन आपको दिखाता हूँ। अंदर से इंजन बे ये है कि इंजन बे बच चुका है ये अपने हालात में आगे से, यानी कि साइन है गाड़ी की लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए। दूसरी चीज़ जो मेजर इम्पैक्ट आया है वो इस साइड पे आया है। ये आप देखें, अंदर से कुप्पे के पीछे वाली जो जगह आती है आपके फेंडर की, तो ये इनर फेंडर आपका डैमेज हुआ है। एक रिम इसमें टूट चुका है, ये दूसरा रिम लगाया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से सारा फ्रेम जो है खुल गया और स्पॉट टूटे हैं, सील्स खुली हैं, जो जॉइंट्स होते हैं वो सारा ख़राब हो चुका है। फुटबोर्ड इसका अल्लाह हाफिज़ हो गया। और इसके अलावा अब अंदर से आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी कंडीशन है, देख रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है कि फट के अंदर सारा वो टायर जैसे अंदर की तरफ घुसा है, तो उसने ये सारी बॉडी ख़राब कर दी है। अंदर से हालात देखें फर्श वगैरह के, ये ठीक है, पर वो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट जब आता है तो ये आप देखें इधर चुन्नट आपको नज़र आएगी, ये नमदा फटा हुआ है, यानी कि वो जब प्रेस होता है तो ये सारा आपका इस तरह बेंडिंग्स आ जाती हैं। ये देख रहे हैं बेंड हुआ हुआ है, तो उस साइड तक छोटी छोटी चुन्नट चली जाती है, जिसको फिर आप जब तक खींच के गर्म करके वापस अपनी जगह पे नहीं लाते तो ये अपनी जगह अलाइन नहीं हो सकती है। इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं और पुलर लगा के इसको प्रॉपरली पुल आउट करते हैं। उसमें ये नहीं होता कि आप एक दफ़ा काट दें और बस दूसरा पीस लग जाए, इस पर काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट होती है। अगर आप लोग ने एक व्लॉग देखा हो जिसमें हम 7 ब्रदर्स के सारे प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं, उस दिन इसको पुलर लगाया हुआ था, चारों तरफ से इसको खींचा जा रहा था और अलाइन किया जा रहा था। ये जो जगह सारी काटी भी है, ये देख रहे हैं, ये सारी हीट दी है, ये सारी इस जगह पे हीट दी है ताकि इसको खींचें अपनी जगह पे लेके आएँ, सस्पेंशन वापस बैक वाली फ़िट कर सकें। तो इसको खींच के अपनी जगह पे लेके आएँ। ये सी पिलर को अगर आप देखें, इसको भी खींचा गया है, अपनी जगह पे लेके आया गया है। ऊपर से छत की कंडीशन तो खैर बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये पहले भी, यानी कि मैं आपको बताऊं तो ये इस पर पुटीन वर्क हुआ हुआ है, डैमेज थी छत, तो छत पूरा वो हमारा पड़ा हुआ है काबली। छत हम चेंज करेंगे, उसके अलावा जो है साथ साथ इसको आपको कवर करके दिखाते रहेंगे। बैक सस्पेंशन हमने वापस लगा दी है, ये देखें। और इसमें भी अगर आप देखें वो ज़रा आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा होगा, मगर ये कि वो मेजरमेंट्स के हिसाब से ठीक है। इस साइड का लोअर आर्म जो है बाद में वापस चेंज होगा, बाकी अभी अपनी जगह में जब गाड़ी आएगी बेहतर हो जाएगी। ये फेंडर को अंदर से देखें, ये पीछे से हालात है गाड़ी के। ये दूसरी साइड है ड्राइवर वाली, जो कि काफ़ी हद तक बच चुकी थी। बस ये सूरत हाल है। मज़ीद आगे बढ़ता जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी रिपेयरिंग का सारा प्रोसेस दिखाएंगे। जी सिविक के हवाले से नई अपडेट्स में आपके सामने है कि ये वाला जो कुप्पे वाली पूरी साइड है ये हमने रिप्लेस करनी है, और इसका जो काम है अभी आपके सामने है कि इसकी हम रिपेयरिंग्स और जो पार्ट की रिप्लेसमेंट हो रही है पैनल की, किस तरीके से की जा रही है। तो ज़्यादा जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोशिश ये होती है कि स्पॉट टू स्पॉट खोल दिया जाए। ये हमारे पास काबली साइड है जो आप में देख रहे हैं, कुप्पा, और ये मेन गार्डरी है, ये प्रॉपर आ गई है। ये है कि वाइट कलर में मिली है, जो हमारी ओरिजिनल थी वो ये आपके सामने। इसमें अगर आप देखें तो इसको प्रॉपर हीट दे के बहुत तरीके से, यानी कि अपनी जगह पे अलाइन की है। उसको अलाइन करने के बाद फिर इसकी कटिंग की है, इसको यानी कि बॉडी से सेपरेट की है। ये इसकी कंडीशन आ गई। वो शेल है आपके सामने। इसके अलावा ये वाला पीस है जो अभी हमने लगाना है। दूसरा ये अब यहाँ पे स्पॉट टू स्पॉट तो हम खोल लेते हैं, ये वाली जगह जैसे स्पॉट पे है
खोल के की जा सकती थी, मगर उसमें ये था कि ये नीचे का जो जितना हिस्सा है ये वॉल ये कट करके ही लगना था, क्योंकि इसमें आपके पास स्पॉट का ऑप्शन नहीं होता। तो हाँ, फ्लोर अगर हमारे पास थोड़ा बड़ा होता पीछे का हिस्सा, तो हमारा ये फ़र्श वाला काम ऐसा हो सकता था कि कम से कम ये वाली जगह स्पॉट पे खुल जाती और स्पॉट पे लग जाती। मगर जाहिर सी बात है, फायर वॉल वाली जगह जो है वो हमारी नहीं लग सकती। तो ये पहला मेरा ख्याल हमारा होगा इस तरह का कंटेंट जिसमें मैं आपको बड़ी डेप्थ में दिखा रहा हूँ कि एक्सीडेंटेड केस में गाड़ी को किस तरह रिपेयर करते हैं, जो कि मेजर एक्सीडेंट है। तो बस अभी ये है हिस्सा, बाकी अब इसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह की फ़िटिंग होने के बाद क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आगे की अपडेट से आपके सामने सिविक एक्स का आपने देखा था ये कट जो है नहीं लगा हुआ था, और माशाल्लाह से अभी इसकी फ़िटिंग हो चुकी है। तकरीबन 100% नहीं है, पर तकरीबन आप इसको 85% कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इसकी पूरी मेजरमेंट लेते हैं, इसको मेजर करके कटिंग वगैरह होती है। अब दूसरा ये है कि ये वाली जो जगह ये आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर है इसमें, यानी कि कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी होती आपने। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होएगी तो वो अपनी जगह में नहीं आएगा, मेजरमेंट सही नहीं होगी, चीज़ें सही फिट नहीं होंगी। और अगर थोड़ा कम आगे पीछे हो जाता है तो फिटिंग्स के दौरान आपको बहुत सा इशू फेस करना पड़ता है। बोनट जो है फेंडर के साथ टकरा रहा होगा या फेंडर के ऊपर आ रहा होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें फिर आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये बड़ा यानी कि टेक्निकल काम है, ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे बस खोल जोड़ काटा पीस लगा दिया। तो ये अभी आपके सामने अंदर की तरफ से तो ये देख लें, कंडीशन इसकी सारी जेन्युइन, अपनी सील्स भी लगी हुई हैं, कट अच्छी कंडीशन का मिला हुआ है। ये अंदर का है जी हिस्सा पूरा जो हमने इसको वेल्ड कर दिया है। फ्रंट फायरवॉल को अभी तक हमने वापस रीजॉइंट नहीं किया है, वो आपने देखा था आगे से भी खुली भी है, यहाँ से अभी रहती है। और इसके ऊपर हम कोई नॉर्मल वेल्डिंग नहीं यूज़ कर रहे, गैस वेल्डिंग नहीं यूज़ करते, इस पर मिग वेल्डिंग का प्लांट है, ये रहा। इससे हम प्रॉपर वेल्डिंग करते हैं, यानी कि जैसे कंपनी में काम होता है प्रॉपर उसी तरीके से। तो ये अभी सारा वेल्ड की है, ठीक है। इसकी प्रॉपर फिनिशिंग होगी, फिर सीलर वगैरह लगेगा, नमदा डलेगा, तो ये काफ़ी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। दूसरा ये आपका फुटबोर्ड है, तो फुटबोर्ड में अगेन 3 टाइप की चादरें आती हैं, किसी में 2 आती हैं, डिपेंड करता है गाड़ी कैसी है। तो इसमें इनर वॉल आ गई, फिर ये सेकंड लेयर है, फिर इसके बाद थर्ड लेयर हमारा फुटबोर्ड का मेन पीस आ जाता है। तो ये अभी आप सेकंड लेयर देख रहे हैं जिसको हमने प्रॉपर वेल्ड कर दी है, इसकी फिनिशिंग अभी नहीं हुई है, ठीक है। अगेन मिग वेल्डिंग के प्लांट से वेल्ड की है, और अभी ऊपर की जो है ये रहती है आपकी, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा, जैसे आप ये देख रहे हैं आप जोड़ ये क्लियर की है यहाँ पे, तो इसी तरह ये भी क्लियर हो जाएगा। और इसकी फायरवॉल की जो फ्रंट की छाती है ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा फाइनल, तो फिर मैं आपको मज़ीद आगे का दिखाऊंगा। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे छत की तरफ गाड़ी जाती है और बाकी मामलात होंगे डेंटिंग के काम से रिलेटेड, वो आपको दिखाता रहूँगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपकमिंग व्लॉग में इसकी नई अपडेट्स आएंगी जिसमें आप छत का काम देखेंगे, बाकी बॉडी वर्क देखेंगे, आप लोगों के लिए कवर करते रहेंगे। चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर होगी इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।